friends. Hello dear friends. How are you all? Hope you all are doing good. Anyways, in today's small blog, मैं आप सबको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट रूलिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जजमेंट के बारे में। बिफोर प्रोसीड द ब्लॉग, नाउ इट इज हम सबको सुनने को मिलता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप इशू। सो आज का जो मेरा ब्लॉग है, जो मेरा वीडियो है, उन सब के लिए है जो लिविंग रिलेशन में है। शायद उन सबको भी रिलेट हो सकता है। एनीवेज, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं केस का नाम आप सबको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। केस का नाम है कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड द जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन डेटेड 29/11/2024। बिफोर प्रोसीड द ब्लॉग, मैं इस केस का जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, मैं आप सबको वहाँ पे थोड़ा सा लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए 21 ईयर्स एज का जो लेडी है, जो MA स्टूडेंट थी, उस लेडी का एक लड़के के साथ रिलेशन में होता है फॉर द फर्स्ट 8 ईयर्स। दोनों का जो रिलेशन है 8 ईयर्स तक चलता है। सो आफ्टर लैप्सेस ऑफ 8 ईयर्स, वो जो लेडी है वो लड़का को अप्रोच करता है, आई वांट टू मैरी यू। बट यहाँ पे लड़का जो है लड़की से शादी करने में रिफ्यूज करता है। सो यहाँ पे आफ्टर 2-3 डेज वो जो लेडी है वो कुछ शी कंज्यूम पॉइजन, वो कुछ जहर वगैरह खा लेती है। सो यहाँ पे उस लेडी का जो फैमिली मेंबर्स है, पेरेंट्स है, कंप्लेंट फाइल करता है, FIR लॉन्च करता है रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में। एलिगेशन उस लड़के के अगेंस्ट में ये एलिगेशन लगाता है कि बिकॉज ऑफ हिम, उस लड़के के कारण मेरा जो डॉटर है उसने पॉइजन कंज्यूम किया, जहर खा लिया एंड सुसाइड कर लिया। सो यहाँ पे पुलिस जो है उस लड़के के अगेंस्ट में FIR केस रजिस्टर करता है, FIR लॉन्च करता है अंडर सेक्शन 417 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 एंड अंडर सेक्शन 306 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। सो यहाँ पे ये जो दो रेलिवेंट सेक्शन है, 417 ऑफ IPC 1860 इट टॉक्स अबाउट चीटिंग एंड 306 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 इट टॉक्स अबाउट अबेटमेंट टू सुसाइड। यहाँ पे मैं सेक्शन 306 ऑफ IPC का जो 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 का जो प्रोविजन है, मैं आप सबको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। सेक्शन 306 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, यहाँ पे अबेटमेंट टू सुसाइड मतलब आप किसी को उकसाना, कुछ गलत काम करने में उकसाना, कुछ कंस्पिरेसी करना। सो उस लेडी का फैमिली मेंबर्स का ये एलिगेशन था कि उस लड़के ने मेरे बेटी को, मेरे डॉटर को उकसाया है सुसाइड करने के लिए। सो यहाँ पे पुलिस जो है उस लड़के के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल करता है एंड जो रेस्पेक्टिव ऑनरेबल कोर्ट है वहाँ पे चार्जशीट को सबमिट करता है एंड उनका उस लड़के का जो ट्रायल है वो ऑनरेबल कोर्ट में प्रोसीड होता है। बट यहाँ पे फ्रॉम ऑल द चार्जेस उस लड़के को ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट जो है एक्यूज कर देता है। सो उस लड़के के अगेंस्ट में कुछ एविडेंस ऑनरेबल कोर्ट को नहीं मिलता है। सो यहाँ पे फिर वो जो लेडी का जो फैमिली मेंबर्स है वो फिर चला जाता है ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट में। उस ऑर्डर, जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस लड़के को जो एक्यूज कर देता है, उस ऑर्डर को चैलेंज करता है एंड वो जो लेडी का जो फैमिली मेंबर्स है, पेरेंट्स है, वो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट कर्नाटका जो हाई कोर्ट है वहाँ पे फिर चैलेंज करता है ऑर्डर को। सो यहाँ पे ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट जो है, जितना भी सेक्शन जो है उस लड़के के अगेंस्ट में पुलिस जो है चार्जशीट फाइल किया गया था, जो सेक्शन में बुक किया गया था, उस लड़के को कन्विक्ट कर देता है। सो यहाँ पे फिर वो जो लड़का है, जिस लड़के को ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट जो है कन्विक्ट करता है, वो जो लड़का फिर वो अपील फाइल करता है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे ही मैटर जो है, केस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचता है। सो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये ऑब्जर्वेशन था कि अबेटमेंट टू सुसाइड, अगर यहाँ पे अगर उस लड़के ने उस लेडी को उकसाया है सुसाइड करने के लिए, सो मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग एक वैलिड एविडेंस होना पड़ेगा एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना पड़ेगा, वैलिड एविडेंस होना पड़ेगा। somebody आप कोई XYZ
ऐसे ही आ जाता है एंड आपके ऊपर एलिगेशन लगाता है, बिकॉज ऑफ हिम मेरे डॉटर ने सुसाइड किया। ये नहीं होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर उस लड़के ने आपके डॉटर को सुसाइड करने के लिए उकसाया है, सो यू हैव टू शो योर एविडेंस। सो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस लड़के को एक्यूज कर देता है। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये ऑब्जर्वेशन था कि सिंपली अगर आप किसी के साथ रिलेशन में है 5 years 10 years आफ्टर स्पेंडिंग years, यहाँ पे आप लड़का जो है अगर लड़की को रिफ्यूज करता है एंड लड़की जो लेडी है वो कुछ सुसाइड कर लेता है, सो सिंपली वो क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होता है एंड अबेटमेंट टू सुसाइड में नहीं आता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन रहा इस केस में। सो यहाँ पे अगर कल को आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, सपोज मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशन में है 43 years 4 years 5 years 10 years, आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स, यहाँ पे आप जो है लेडी को, कोई भी XYZ लेडी को रिफ्यूज करता है, बाद में शादी करने से मना करता है। सो यहाँ पे लड़की जो है कुछ सुसाइड कर लेता है, सो ये सिंपली जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी में नहीं आता है एंड आपके ऊपर यहाँ पे पुलिस जो है ऑटोमेटिकली आपके ऊपर FIR फाइल दे कैनॉट फाइल FIR अगेंस्ट यू रेंडमली। यहाँ पे उसके पास स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस होना पड़ेगा और जो मेंसरिया है, जो गिल्टी इंटेंशन है, वो वो शो करना पड़ेगा। एनीवेज, ऐसे लीगल अपडेट के लिए काइंडली प्लीज अगर आप में से कोई मेरा चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट मैं ऐसे लॉ से जुड़ी जानकारी आप सबके सामने लेकर आता रहूं। थैंक यू।